हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा निबंध वैष्णव वार्ता और भारतवर्ष पढ़ेंगे, जो कि 1884 में इसकी रचना हुई है। यदि विचार करके देखा जाएगा तो स्पष्ट प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं। आर्यों ने आदिकाल से पूर्व ही को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्मा माना है। इनका मूल मंत्र गायत्री, इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया है। सूर्य की किरणें आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नर सूनवा जलों में और मनुष्यों में व्याप्त रहती हैं और इस द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है। इसी से सूर्य का नाम नारायण है। हम लोगों के जगत के ग्रह मात्र जो सब प्रत्येक ब्रह्मांड है, इन्हीं की आकर्षक शक्ति से स्थिर है। इन्हीं से नारायण का नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है, क्योंकि इसी की व्यापकता से जगत स्थिर है। इसी से आर्यों में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे और इसी से उस काल के भी आर्य वैष्णव थे। कालांतर में सूर्य में चतुर्भुज देव की कल्पना हुई। धेता सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसी सर जासनस निविष्टि तद्विश्लो परमं पदम विष्णु कर्माणि पश्यत यत्र गावो भूरिशृंगा इदं विष्णुर्विचक्रमे इत्यादि श्रुति जो सूर्य नारायण के आदि भौतिक ऐश्वर्य की प्रतिपादक थी, आदि दैविक सूर्य की विष्णु मूर्ति के वर्णन में व्याख्यायित हुई। चाहे जिस रूप में हो, वेदों ने प्राचीन काल से विष्णु महिमा गाई। उसके पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति पृथ्वी पर मानी गई, अर्थात अग्नि। आर्यों का दूसरा देवता अग्नि है। अग्नि यज्ञ है और यज्ञो वह विष्णु यज्ञ ही से विष्णु रुद्र देवता माने गए हैं। आर्यों के एक छोड़कर दो देवता हुए। फिर 3 और 3 से 11 को त्रिविध करने से 33 और इसी 33 से 33 करोड़ देवता हुए। इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में करेंगे। यहाँ केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वैष्णवता से कितना घनिष्ठ संबंध है, किंतु यूरोप के पूर्वी विद्या जानने वाले विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आर्यों के देवता नहीं हैं, वह अनार्यों के देवता हैं। इसके वे लोग 8 कारण देते हैं। प्रथम, वेदों में लिंग पूजा का निषेध है। यथा वशिष्ठ इंद्र से विनती करते हैं कि हमारी वस्तुओं को शिश्र देवा शिव पूजक से बचाओ इत्यादि। ऋग्वेद और अन्यान्य ऋचाओं में भी शिश्र देवा लोगों को असुर दस्यु इत्यादि कहा है और रुद्री में भी रुद्र की स्तुति भयंकर भाव से की है। दूसरी युक्ति यह है कि स्तुतियों में लिंग पूजा का निषेध है। प्रोफेसर मैकमूलर ने वशिष्ठ स्मृति के अनुवाद के स्थल में यह विषय बहुत स्पष्ट लिखा है कि तीसरी युक्ति से वे यह कहते हैं कि लिंग पूजा और दुर्गा भैरवादिकों के पूजक ब्राह्मण को पंक्ति से बाहर करना लिखा है। मिताक्षरावृत ब्रह्मांड पुराण के वाक्य चतुर्विंशतिमत पराशर व्याख्या में माधव श्लोक 29 आपस्तंभ भागवत चतुर्स्कंद द्वितीय अध्याय 28 श्लोक और धर्माभिसार के 3 परिच्छेद का पूर्वार्ध देखो। चौथी युक्ति यह कहती है कि लिंग का तथा दुर्गा भैरवादि का निर्माल्य खाने में पाप लिखा है। कमला कराहिक निर्णय सिंधु आचरम माधवादि ग्रंथों में सैकड़ों वाक्य हैं, देख लो। 5वें शास्त्रों में शिव मंदिर और भैरवादिकों के मंदिर को नगर के बाहर बनाना लिखा है। 6वें वे लोग कहते हैं कि शैव बीज मंत्र से दीक्षित और शिव को छोड़कर और देवता को न मानने वाले ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े हैं। या तो शिवोपासक स्मार्त हैं या शाक्त हैं। शाक्त भी शिव को पार्वती के पति समझकर विशेष आदर देते हैं, कुछ सर्वेश्वर समझकर नहीं।
जंगमादिक दक्षिण में जो दीक्षित स्वयं हैं वे बहुत ही थोड़े हैं। शाक्त को जो दीक्षित होते हैं वे प्रायः कौलही हो जाते हैं। सौर गाणपत्य की तो कुछ गिनती ही नहीं, किंतु वैष्णव में मध्य और रामानुज को छोड़कर और इनमें भी जो निरे आग्रही हैं वे ही तो साधारण स्मार्तों से कुछ भिन्न है। नहीं तो दीक्षित वैष्णव भी साधारण जनसमाज से कुछ भिन्न नहीं, और एक प्रकार के अदीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। सातवीं युक्ति इन लोगों की यह है कि जो अनार्य लोग प्राचीन काल में भारतवर्ष में रहते थे और जिनको आर्य लोगों ने जीता था, वही शिल्प विद्या नहीं जानते थे, और इसी हेतु लिंग, ढोंका, सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं लोगों की है जो अनार्य हैं। आठवें शिव, काली, भैरव इत्यादि के वस्त्र, निवास, आभूषण आदि सभी आर्यों से भिन्न है। शमशान में वास, अस्थि की माला आदि जैसी इन लोगों की वेशभूषा शास्त्रों में लिखी है, वह आर्योचित नहीं है। इसी कारण शास्त्रों में शिव का भृगु और दक्ष आदि का विवाद कई स्थल पर लिखा है, और रुद्रभाग इसी हेतु यज्ञ के बाहर हैं। यद्यपि ये पूर्वोक्त युक्तियां यूरोपीय विद्वानों की हैं, हम लोग से कोई संबंध नहीं, किंतु इस विषय में बाहर वाले क्या कहते हैं केवल यह दिखलाने को यहाँ लिखी गई हैं। पाश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तभी से लोग विष्णु का नाम जानते हैं। जो रेस्ट्रियन ग्रंथ जो ईरानी और आर्य भाषाओं के भिन्न होने के पूर्व के लिखे हैं उनमें भी विष्णु का वर्णन है। वेदों के आरंभ काल से पुराणों के समय तक तो विष्णु महिमा आर्य ग्रंथों में पूर्ण है, वरंच तंत्र और आधुनिक भाषा ग्रंथों में उसी भांति एक छत्र विष्णु महिमा का राज्य है। पंडित वर बाबू राजेंद्र लाल मिश्र ने वैष्णव वार्ता के काल को 5 भाग में विभक्त किया है, यथा 1 वेदों के आदि समय की वैष्णवता, 2 ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, 3 पारणी के और इतिहास के समय की वैष्णवता, पुराणों के समय की वैष्णवार्ता, 5वें में आधुनिक समय की वैष्णवार्ता। वेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कही गई है। ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति हैं। विष्णु को किसी विशेष स्थान पर नायक या किसी विशेष तत्व या कर्म का स्वामी नहीं कहा है, वरंच सर्वेश्वर की भांति स्तुति किया है। यथा विष्णु पृथ्वी के 7 तहों पर फैला है। विष्णु ने जगत को अपने 3 घर के भीतर किया, जगत उसी के रज में लिपटा है। विष्णु के कर्मों को देखो तो कि इंद्र का सखा है। ऋषियों विष्णु के ऊंचे पद को देखो जो एक आंख की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों स्तुति गाकर विष्णु के ऊंचे पद को खोजो इत्यादि। ब्राह्मणों ने इन्हीं मंत्रों का बड़ा विस्तार किया है, और अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कर्मों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थलों में विष्णु को जगत का रक्षक, स्वर्ग और विष्णु पृथ्वी को बनाने वाला, सूर्य और अंधेरे का उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा है। इन मंत्रों में विष्णु के विषय में रूप का परिचय इतना ही मिलता है कि उसने अपने 3 पदों से जगत को व्याप्त कर रखा है। यास्क ने निरुक्त में अपने से पूर्व के 2 ऋषियों का मत इसके अर्थ में लिखा है। यथा शाक्य मुनि लिखते हैं कि ईश्वर का पृथ्वी पर रूप अग्नि है, घन में विद्युत है और आकाश में सूर्य है। सूर्य की पूजा किसी समय समस्त पृथ्वी में होती थी, यह अनुमान होता है। सब भाषाओं में अद्यापि यह कहावत प्रसिद्ध है कि उठते हुए सूर्य को सब पूजता है। अरुण भाव सूर्य के उदय, मध्य और अस्त की अवस्था को 3 पद मानते हैं। दुर्गाचार्य अपनी टीका में उसी मत को पुष्ट करते हैं। सायणाचार्य विष्णु के वामन अवतार पर इस मंत्र को लगाते हैं। किंतु यज्ञ और आदित्य ही विष्णु हैं, इस बात को बहुत लोगों ने एक मत होकर माना है।
अस्तु विष्णु उस समय आदित्य ही को नामांतर से पुकारा है कि स्वयं विष्णु देवता आदित्य से भिन्न थे। इसका झगड़ा हम यहाँ नहीं करते। यहाँ यह सब लिखने से हमारा केवल यह आशय है कि अति प्राचीन काल से विष्णु हमारे देवता हैं। अग्नि, वायु, सूर्य यह तीनों रूप विष्णु के हैं। इन्हीं से ब्रह्मा, शिव और विष्णु यह तीन मूर्तिमान देव हुए हैं। ब्राह्मणों के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से भिन्न कहकर विस्तृत रूप से वर्णन है और शतपथ, ऐतरेय और तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं का द्वारपाल, देवताओं के हेतु जगत का राज्य बचाने वाला इत्यादि कहकर लिखा है। इतिहासों में रामायण और भारत में विष्णु की महिमा स्पष्ट है। वरंच इतिहासों के समय में विष्णु के अवतारों का पृथ्वी पर माना जाना भी प्रकट है। पारणी के समय के बहुत पूर्व कृष्णावतार, कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति प्रचलित थी। यह उनके सूत्र ही से स्पष्ट है। यथा जीविकार्थे चापण्ये वासुदेवे कृष्णम नमस्येत सुखम यायात वासुदेवे भक्तिरस्य वासुदेवकः और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सुभद्रा नाम इत्यादि के पारणी के लिखने ही से सिद्ध है कि उस समय के अति पूर्व कृष्णावतार की कथा भारतवर्ष में फैल गई थी। यूनानियों के उदय के पूर्व पारणी का समय सभी मानते हैं। विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा के नियम भी बदले। यथा पूर्व में यज्ञाहुति, फिर बलि और अष्टांग पूजा आदि हुई। देव विषयक ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन आदि से उसकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई। पुराणों के समय में तो विधि पूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था। यह सब पर विदित ही है। वैष्णव पुराणों की कौन कहे। शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको विष्णु से संपूर्ण भिन्न करके नहीं कर सकते हैं। अब जैसा वैष्णव मत माना जाता है उसके बहुत से नियम पुराणों के समय से और फिर तंत्रों के समय से चले हैं। 2000 वर्ष की पुरानी मूर्तियां 12 राम लक्ष्मण और वासुदेव की मिली हैं और उन पर भी खुदा हुआ है कि उन मूर्तियों की स्थापना करने वाले का वंश भागवत अर्थात वैष्णव था। राजतरंगिणी के ही देखने से राम, केशव आदि मूर्तियों की पूजा यहाँ बहुत दिन से प्रचलित है। यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे इसकी नवीनता या प्राचीनता का झगड़ा न करके यहाँ थोड़ा सा इस अदल बदल का कारण निरूपण करते हैं। मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात है कि जब वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो क्रमशः उसकी उन्नति करता जाता है और उस विषय को जगत तक वह एक अंत तक नहीं पहुंचा लेता, संतुष्टि नहीं होता। सूर्य के मानने की और जब मनुष्यों की प्रवृत्ति हुई तो इस विषय को भी वे लोग ऐसी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते गए। प्रथमतः कर्म मार्ग में फंसकर लोग अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं, किंतु बुद्धि का यह प्रकृत धर्म है कि पर ज्यों-ज्यों समुज्ज्वल होती है अपने विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है। थोड़ी बुद्धि बढ़ने ही से यह विचार चित्त में उत्पन्न होता है कि इतने देवी देव इस अनंत सृष्टि के नियामक नहीं हो सकते। इनका कर्ता स्वतंत्र कोई विशेष शक्ति संपन्न ईश्वर है। तब उसका स्वरूप जानने की इच्छा होती है, अर्थात मनुष्य कर्मकांड से ज्ञान कांड में आता है। ज्ञान कांड में सोचते सोचते संगत और रुचि के अनुसार या तो मनुष्य फिर निरीश्वरवादी हो जाता है या उपासना में प्रवृत्त होता है। उस उपासना की भी विचित्र गति है। यद्यपि ज्ञान वृत्ति के कारण प्रथम मनुष्य साकार उपासना छोड़कर निराकार की ओर रुचि करता है, किंतु उपासना करते करते जहाँ शक्ति का प्राबल्य हुआ वहीं अपने उस निराकार उपास्य को भक्त फिर साकार कहने लगता है। बड़े बड़े निराकारवादियों ने भी प्रभो दर्श दो, अपने चरण कमलों को हमारे सिर पर स्थान दो, अपनी शुभामयी वाणी श्रवण कराओ इत्यादि प्रयोग किया है। वैसे ही प्रथम सूर्य पृथ्वी वासियों को सबसे विशेष आश्चर्य और गुणकारी वस्तु बोध हुई। उससे फिर उनमें देव बुद्धि हुई। देव बुद्धि होने ही से
आदि भौतिक सूर्यमंडल के भीतर एक आधिदैविक नारायण माने गए। फिर अंत में यह कहा गया है कि नारायण एक सूर्य ही में नहीं सर्वत्र हैं और अनंत कोटि सूर्य चंद्र तारा उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। अर्थात आध्यात्मिक नारायण की उपासना में लोगों की प्रवृत्ति हुई। इन्हीं कारणों से वैष्णव मत की प्रवृत्ति भारतवर्ष में स्वाभाविक है। जगत में उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। क्रिस्तान, मुसलमान, ब्राह्मण, बौद्ध उपासना सबके यहाँ मुख्य है, किंतु बौद्धों में अनेक सिद्धों की उपासना और तप आदि शुभ कर्मों के प्राधान्य से वह मत हम लोगों के स्मार्त मत के सदृश है और क्रिस्तान, ब्राह्मण, मुसलमान आदि के धर्म में भक्ति की प्रधानता से ये सब वैष्णव के सदृश हैं। इंजिल में वैष्णव के ग्रंथों से बहुत सा विषय लिया और ईसा के चरित्र में श्री कृष्ण के चरित्र का सादृश्य बहुत है। यह विषय सविस्तर भिन्न प्रबंध में लिखा गया है। तो जब ईसाइयों के मत को ही हम वैष्णव का अनुगामी सिद्ध कर सके हैं, फिर मुसलमान जो क्रिस्तानों के अनुगामी हैं वे हमारे अनुगामी हो चुके। यद्यपि यह निर्णय करना अब अति कठिन है कि अति प्राचीन के ध्रुव, प्रहलाद आदि, मध्यावस्था के उद्धव, आरुचि, आरूढ़ी, परीक्षितादिक और नवीन काल के वैष्णवाचार्यों के खान पान, रहन सहन, उपासना रीति, वाह चिन्ह आदि में कितना अंतर पड़ा है, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु उपासक का मूल सूत्र अति प्राचीन काल से अनवच्छिन्न चला आता है। ध्रुव, प्रहलादी आदि वैष्णव तो थे, किंतु अब के वैष्णवों की भांति कंठी, तिलक, मुद्रा लगाते थे और मांस आदि नहीं खाते थे, किंतु बातों का विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे ही भारतवर्ष में जैसी धर्म रुचि अब है, उससे स्पष्ट होता है कि आगे चलकर वैष्णव मत में खाने पीने का विचार छूटकर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा। यद्यपि अनेक आचार्यों ने इसी आशा से मत प्रवृत्त किया है कि इसमें सब मनुष्य समानता भाव कर और परस्पर खान पानादि से लोगों में ऐक्य बढ़े और किसी जाति, वर्ण, देश का मनुष्य क्यों न हो वैष्णव भक्ति में आ सके, किंतु उन लोगों की यह उदार इच्छा भली भांति पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्मार्त मत की और ब्राह्मण मतों की विशेष हानि के कारण इस मत के लोगों ने उस समुन्नत भाव से उन्नत को रोक दिया, जिससे अब वैष्णवों में छुआछूत सबसे बढ़ गया। देवोपासकों की घृणा देने के अर्थ वैष्णवातिरिक्त और किसी का स्पर्श बचाते वहाँ तक एक बात थी, किंतु अब तो वैष्णवों ही में ऐसा उपद्रव फैला है कि एक संप्रदाय के वैष्णव दूसरे संप्रदाय वाले को अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते और 7 कनौजिया 9 चूल्हे वाली मसल हो गई है। किंतु काल की वर्तमान गति के अनुसार यह लक्षण उनकी अवनति के हैं। इस काल में तो इसकी तभी उन्नति होगी जब इसके वाह्य व्यवहार और आडंबर में न्यूनता होगी और एकता बढ़ाई जाएगी और आंतरिक उपासना की उन्नति की जाएगी। यह काल ऐसा है कि लोग उसी मत को विशेष मानेंगे जिसमें बाह्य देह कष्ट न्यून हो। यद्यपि वैष्णव धर्म भारतवर्ष का प्रकृत धर्म है, इस हेतु उसकी और लोगों की रुचि होगी, किंतु उसमें अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है। प्रथम तो गोस्वामीगण अपना रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव छोड़ेंगे, तब काम चलेगा। गुरु लोगों में एक तो विद्या ही नहीं होती, जिसके न होने से शील, नम्रता आदि उनमें कुछ नहीं होते। दूसरे या तो वे अति रूखे क्रोधी होते हैं या अति विलास लालस होकर स्त्रियों की भांति सदा दर्पण ही देखा करते हैं। अब वह सब स्वभाव उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस 19वीं शताब्दी में वह श्रद्धा जाड्य अब नहीं बाकी है। अब कुकर्मी गुरु का भी चरण मृत लिया जाए, वह दिन छप्पर पर गए।
जितने बूढ़े लोग अभी तक जीते हैं उन्हीं के शील संकोच से प्राचीन धर्म इतना भी चल रहा है। 20-25 वर्ष पीछे फिर कुछ नहीं है। अब तो गुरु गोसाई का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख सुन कर लोगों में श्रद्धा से स्वयं चित्त आकृष्ट हो। स्त्रीजनों का मंदिरों से सहवास निवृत्त किया जाए। केवल इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की केली कथा को अति रहस्य होने पर भी बहुत परिमाण से जगत में प्रचलित है, वह अनेक अंतरंग उपासकों पर छोड़ दी जाए। उनके महात्म्य मत विशद चरित्र का महत्व यथार्थ रूप से व्याख्या करके सबको समझाया जाए। रास क्या है, गोपी कौन है, यह सब रूपक अलंकार स्पष्ट करके श्रुति सम्मत उनका ज्ञान वैराग्य भक्तिबोधक अर्थ किया जाए। यह भी दबी जीभ से हम डरते डरते कहते हैं कि व्रत स्नान आदि भी वहीं तक रहे जहाँ तक शरीर को अति कष्ट न हो। जिस उत्तम उदाहरण के द्वारा स्थापक आचार्यगण ने आत्मसुख विसर्जन करके भक्ति सुधा के लोगों को प्लावित कर दिया था, उसी उदाहरण से अब भी गुरु लोग धर्म प्रचार करें। वाह आग्रहों को छोड़कर केवल आंतरिक उन्नत प्रेममय भक्ति का प्रचार करें। देखें कि दिग्दिगंत से हरि नाम की कैसी ध्वनि उठती है। दिग्दिगंत से हरिनाम की कैसी ध्वनि उठती है और विधर्मी गण भी इसको सिर झुकाते हैं कि नहीं। और सिख कबीरपंथी आदि अनेक दल के हिंदू गण भी सब आप से आप बैर छोड़कर इस उन्नत समाज में मिल जाते हैं कि नहीं। जो कोई कहे कि यह तुम कैसे कहत हो कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का प्राकृतिक मत है, तो उसके उत्तर में हम स्पष्ट कहेंगे कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का मत है और वह भारतवर्ष का हड्डी लहू में मिल गया है। इसके अनेक प्रमाण हैं, क्रम से सुनिए। एक, पहले तो कबीर दादू सिख बाउल आदि जितने पंथ हैं सब वैष्णव की शाखा प्रशाखाएं हैं और सारा भारतवर्ष इन पंथों से छाया हुआ है। दूसरा, अवतार और किसी देव का नहीं, क्योंकि इतना उपकार ही दस्यु दलन आदि और किसी से नहीं साधित हुआ है। तीसरा, नामों को लीजिए तो क्या स्त्री क्या पुरुष, आधे नाम भारतवर्ष के विष्णु संबंधी हैं और आधे में जगत हैं। कृष्ण भक्त राम सिंह, गोपाल दास, हरिदास, राम गोपाल, राधा लक्ष्मी, रुक्मिणी, गोपी, जानकी आदि विश्वास न हो, कलेक्टरी के दफ्तर से मर्दुमशु मारी के कागज निकाल कर देख लीजिए। वह एक दिन डाकघर में बैठकर चिट्ठियों के लिफाफों की सैर कीजिए। चौथा, ग्रंथ काव्य नाटक आदि के संस्कृत या भाषा के जो प्रचलित हैं उनको देखिए। रघुवंश माघ रामायण आदि ग्रंथ विष्णु चरित के ही बहुत हैं। पुराण, पांचवा, पुराण में भारत भागवत, वाल्मीकि रामायण यही बहुत प्रसिद्ध है और यह तीनों वैष्णव ग्रंथ हैं। छठा, व्रतों में सबसे मुख्य एकादशी है, यह वैष्णव व्रत है और भी जितने व्रत हैं उनमें आधे वैष्णव हैं। सातवां, भारतवर्ष में जितने मेले हैं उनमें आधे वे विशेष विष्णु लीला, विष्णु पर्व या विष्णु तीर्थों के कारण हैं। त्योहारों की भी यही दशा है, वरंच होली आदि साधारण त्योहारों में भी विष्णु चरित्र ही गाया जाता है। 9वें में गीत छंद 14 आना विष्णु परत्व है, 2 आना और देवताओं की। किसी का ब्याह हो, राम जानकी के ब्याह के गीत सुन लीजिए। किसी के बेटा हो, नंद बधाई गाई जाएगी। 10वां, तीर्थों में भी विष्णु संबंधी ही बहुत हैं। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथ, रामनाथ, रंगनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ आदि भली भांति याद करके देख लीजिए। 11वीं, नदियों में गंगा यमुना मुख्य हैं, सो इनका महात्म्य केवल विष्णु संबंध से है। 12वां, गया में हिंदू मात्र को पिंडदान करना होता है, वहाँ भी विष्णु पद है। मरने के पीछे राम राम सत्य है, इसी की पुकार होती है और अंत में शुद्ध श्राद्ध तक प्रेत मुक्ति प्रदोभव आदि वाक्य से केवल जनार्दन ही पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि पुत्र रूपी जनार्दन ही
कहलाते हैं। 14 नाटकों और तमाशों में रामलीला रास ही अति प्रचलित है। 15वां, सब वेद पुस्तकों के आदि और अंत में लिखा है हरि ओम। 16वां, संकल्प कीजिए तो विष्णु विष्णु। 17, आचमन में विष्णु विष्णु। 18वां, विष्णु होना हो तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। 19वां, सुग्गे को भी राम ही राम पढ़ाते हैं। 20, जो कोई वृत्तांत कहे तो उसको राम कहानी कहते हैं। 21, लड़कों को बाल गोपाल कहते हैं। 22, छपने में जितने भागवत रामायण प्रेम सागर ब्रज विलास छापी जाती है और देवताओं के चरित्र उतने नहीं छपते। 23वां, आर्य लोगों के शिष्टाचार में राम राज्य, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल ही प्रचलित है। 24वां, ब्राह्मणों के पीछे बैरागी ही को हाथ जोड़ते हैं और भोजन कराते हैं। 25वां, विष्णु के साला होने के कारण चंद्रमा को सभी चंदा मामा कहते हैं। 26वां, गृहस्थ के घर घर तुलसी का थाला, ठाकुर की मूर्ति, रसोई भोग लगाने को रहती है। 27वां, कथा घाट बाट में भागवत ही रामायण की होती है। 28वां, नगरों के नाम भी रामपुर, गोविंदगढ़, रघुनाथपुर, गोपालपुर आदि ही विशेष हैं। 29वां, मिठाई में गोविंदबड़ी, मोहन भोग आदि नाम हैं। अन्य देवताओं का कहीं कुछ नाम नहीं। सूर्यचंद्रवंशी क्षत्रिय लोग श्री राम कृष्ण के वंश में होने का अब तक अभिमान करते हैं। ब्राह्मणगण ब्राह्मण देव कहकर अब तक कहते हैं। ब्राह्मणों माम कीतनु। 32वें में औषधियों में भी रामबाण, नारायण चूर्ण आदि नाम मिलते हैं। 33वें में कार्तिक स्नान, राधा दामोदर की पूजा देखिए भारतवर्ष में कैसी है। 34वें में तारक मंत्र, लोग श्री राम नाम ही को कहते हैं। 35वां, किसी हाउस में चले जाइए, तूल के थान निकलवा कर देखिए, उस पर जितने चित्र विष्णु लीला संबंधी मिलेंगे अन्य नहीं। 36 में 12 महीने के देवता विष्णु हैं। ऐसे ही अनेक बातें हैं। विष्णु संबंधी नाम बहुत वस्तुओं के हैं, कहाँ तक लिखे जाएं। विष्णुपद, आकाश, विष्णु रात, परीक्षित, रामदाना, रामधेनु, राम जी की गैया, रामधनु, आकाश धनु, रामफल, सीताफल, राम तरोई, श्रीफल, हरिगीति, रामकली, राम कपूर, रामगिरी, रामचंदन, राम गंगा, हरि चंदन, हरि सिंगार, हरि केला, हरि नेत्र, कमल, हरि केली, बंगल देश, हरि प्रिय, सफ़ेद चंदन, हरि वासन, एकादशी, हरि बीज, बंग नींबू, हरिवंश संघ, कृष्णकली, कृष्णकंद, कृष्णकांता, विष्णुकांता फूल, सीता मऊ, सीतावलदी, सीता कुंड, सीतामढ़ी, सीता की रसोई, हरिवर पर्वत, हरि का पत्तन, रामगढ़, रामबाग, रामशिला, राम जी की घोड़ी, हरिपदा, आकाशगंगा, नारायणी, कन्हैया आदि नगर, नद, नदी, पर्वत, फल फूल के सैकड़ों नाम हैं। जले विष्णु, स्थले विष्णु, सब स्थान पर विष्णु के नाम ही का संबंध विशेष है। आग्रह छोड़कर तनिक ध्यान देकर देखिए कि विष्णु से भारतवर्ष से क्या संबंध है। फिर हमारी बात स्वयं प्रमाणित होती है कि नहीं कि भारतवर्ष का प्राकृतिक मत वैष्णव ही है। अब वैष्णव से यह निवेदन है कि आप लोगों का मत कैसी दृढ़ भित्ति पर स्थापित है और कैसे सार्वजनिक
सार्वजनीन उदार भाव से परिपूर्ण है। यह कुछ कुछ हम आप लोगों को समझा चुके, उसी भाव से आप लोग भी उसमें स्थिर रहिए। यही कहना है, जिस भाव से हिंदू मत अब चलता है उस भाव से आगे नहीं चलेगा। अब हम लोगों के शरीर का बल न्यून हो गया है, विशेष शिक्षाओं में मनोवृत्ति बदल गई, जीविका और धन उपार्जन के हेतु अब हम लोगों को 5-5, 6-6 पहर पसीना चुआना पड़ेगा। रेल पर इधर से उधर, कलकत्ते से लाहौर और बम्बई से शिमला दौड़ना पड़ेगा। सिविल सर्विस का, बैरिस्टरी का, इंजीनियरी का इम्तिहान देने को विलायत जाना होगा। बिना यह सब किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए, क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी यही हाकिम हुए जाते हैं। हम लोगों की दशा दिन दिन हीन हुई जाती है। जब पेट भर खाने ही को ना मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा। इससे जीव मात्र के सहज धर्म उदर पूरण पर अब ध्यान दीजिए। परस्पर का बैर छोड़िए। शैव, शाक्त, सिख जो हो सबसे मिलो। उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु है, उसको आर्य क्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वैष्णव, शैव, ब्राह्मण, आर्य समाजी सब अलग अलग पतली डोरी हो रहे हैं। इसी से ऐश्वर्य रूपी मस्त हाथी उनसे नहीं बनता। इन सब डोरी को एक में बांध कर मोटा रस्सा बनाओ, तब यह हाथी दिगंत भागने से रुकेगा। अर्थात अब वह काल नहीं है कि हम लोग भिन्न भिन्न अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाया करें। अब महाघोर काल उपस्थित है। चारों ओर आग लगी हुई है। दरिद्रता के मारे देश जला जाता है। अंग्रेजों से जो नौकरी बच जाती है उस पर मुसलमान आदि विधर्मी भर्ती होते जाते हैं। आमदनी वाणिज्य की थी ही नहीं, केवल नौकरी की थी, सो भी धीरे धीरे खसकी। तो अब कैसे काम चलेगा। कदाचित ब्राह्मण और गोसाई लोग कहें कि हमको तो मुफ्त का मिलता है, हमको क्या। इस पर हम कहते हैं कि विशेष उन्हीं को रोना है जो कराल काल चला आता है, उसको आँख खोल कर देखो। कुछ दिन पीछे आप लोगों के मानने वाले बहुत ही थोड़े रहेंगे। अब सब लोग एकत्र हो। हिंदू नामधारी वेद से लेकर तंत्र, वंश, भाषा, ग्रंथ मानने वाले तक सब एक होकर अब अपना परम धर्म यह रखो कि आर्य जाति में एका हो। इसी में धर्म की रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और जैसी उपासना हो, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर पवित्र धर्म की उन्नति करो। इस तरह से यह निबंध समाप्त होता है। कल आपको मिलेंगे किसी अन्य निबंध के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।